सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। आज हम बात करेंगे, जब शैतान हम पर हमला करता है तो उस काम को हम कैसे पहचाने कि शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आइए हम कुछ बात करेंगे और बताएंगे कुछ चिन्ह जो शैतानी होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अंधकार से ज्योति में आते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम ज्योति में हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति में लेके आते हैं और अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। इसलिए अंधकार की शक्तियाँ आपको बार बार अपनी तरफ खींचती हैं ताकि हम ज्योति से फिर से अंधकार में चले जाएं। और शैतान अपना कार्य करता रहता है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम वचनों में बढ़ते हैं तो शैतान हम पे अटैक करता है। शैतान परमेश्वर के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आप परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं, बुरी बातों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर आप परमेश्वर में चलते हैं तो शैतान को ये अच्छा नहीं लगता। और जब हम अंधकार पर कोई भी मिलाप नहीं करना चाहते तो अंधकार हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देता है। अंधकार अपने राज्य में वापस लाने की कोशिश करता है और इसलिए एक के बाद एक अटैक आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम फिर से घुटने टेक दें और फिर से उसी पाप में, उसी गंदगी में चले जाएं। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित 10 अध्याय और उसकी 19 आयत, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है जिससे हम सांप और बिच्छू को भी रौंद सकते हैं। सांप और बिच्छू हालातों के रूप में आपके जीवन में आएंगे। वो बार बार अटैक करेंगे। आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन के रूप में आपको प्रॉब्लम्स होगी। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी होने के नाते हमें अधिकार दिया है ताकि शैतान पर हम विजय पाएं। परंतु जब मेरे प्रिय भाई बहनों आपको पता ही नहीं होगा कि शैतान की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से हमारे जीवन में अटैक हो रहे हैं, तो हम उनसे बाहर कैसे निकलेंगे। आज हम उन्हीं बातों पर ध्यान करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो शैतान की ओर से होती है, जब तुम्हारा मन संसारिक बातों में ज़्यादा लगे और आत्मिक बातों में कम लगे, जब आपका प्रार्थना करने में मन ना लगे, जब आपका वचन पढ़ने में मन ना लगे, जब आपका आराधना करने में मन ना लगे, जब आपका संसार की चीज़ों की तरफ बार बार मन भटकने लगे, लोगों की लाइफ में सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान जाए, तो आप समझ जाएं कि आप अटैक के अंदर में हैं। शैतान आप पर हमला कर रहा है। कि जीवन में ऐसा होता है तो आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। जब प्रार्थना करते हुए आपको थकावट होनी शुरू हो जाए, वचन पढ़ते हुए नींद आनी शुरू हो जाए, जब वचन सुनने में आपको कोई इंटरेस्ट ना रहे, आपको लगे कि वचन पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो आप ऑलरेडी उस अटैक के अंदर हैं जो शैतानी है। ये वो जगह है जब शैतान अपने तीरों को चला रहा होता है। यदि आप इन बातों को ना समझ पाए तो वो तीर एक के बाद एक आपको घायल करते चले जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको परमेश्वर के साथ मजबूत होना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में जब उसके पास सब कुछ था और फिर जब शैतान ने उस पर अटैक किया तो उसके पास से सब कुछ खो गया। कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं, जब शैतान अटैक करता है तो वो सोचते हैं कि अब हमें जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब आगे भी कुछ नहीं होगा, अब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, आपको मजबूत होना है और शैतान से लड़ना है। जब आप अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो देखना शैतान डर के भाग जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। इसलिए आपको मजबूत होना है, आपको खड़े रहना, अड़े रहना है परमेश्वर में, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमको अधिकार देता है, छुड़ाता है, बचाता है। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, उसकी दया सदा की है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ़ के योग्य हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, आपने हमें अपना सहायक दिया है। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन परमेश्वर शैतानी अटैक में मेरे खुदा, जब शैतान उन्हें भरमाता है, उन्हें अंधकार में खींचता है, मेरे खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें संभाले परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। प्रभु उन्हें अपने आप में बढ़ाएं, ताकि वे आपके वचन में, आपकी प्रार्थनाओं में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जितने भी जन परमेश्वर शैतानी अटैक से परेशान है परमेश्वर। प्रभु उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता परमेश्वर, उन्हें पता नहीं चलता कि हम परेशानियों में क्यों हैं। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सहायता करें, मदद करें मेरे खुदा, उन्हें निकालें, शैतानी बंधनों से आज़ाद करें मेरे खुदावन, और झुको हो को सीधा करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो किसी परेशानियों के कारण परमेश्वर, संकटों के कारण परमेश्वर प्रभु झुके हुए परमेश्वर, प्रभु उनका सिर ऊंचा करे परमेश्वर। आप सिर बनाने वाले हैं, पूंछ नहीं मेरे प्यारे पिता, दया कर मेरे खुदा। जो शोक में है, दुखों में परमेश्वर प्रभु मेरे खुदा, बीमारियों में उन्हें चंगा कर। आपका वचन कहता है मेरे खुदा, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। सच में मेरे प्यारे पिता आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप शोक को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जो आज परमेश्वर जख्म है परमेश्वर, कोई दुर्घटना इनके साथ घट गई है परमेश्वर, इनके दुखों में परमेश्वर प्रभु, उस चोट पे परमेश्वर आपके मरहम को चाहते हैं मेरे खुदा। प्रभु आज हर एक जन प्रभु इस प्रार्थना को परमेश्वर सुन के रिसीव कर रहा है, परमेश्वर आपको पुकार रहा है मेरे खुदा। प्रभु आपका वचन कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं आज परमेश्वर मेरे खुदा। आप हमारी प्रार्थना विनतियों को सुने और परमेश्वर उनका उत्तर दें मेरे प्यारे पिता। यदि आप किसी दुख में गिरे हैं या किसी कर्जे में गिरे हैं, किसी समस्या में गिरे हैं, तो परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर उनसे आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। विश्वास करें, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन को आपको हिताश या निराश नहीं होना, आपको डरना नहीं है। आज रात परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के समीप आओ, परमेश्वर के समीप आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा, और वह तुम्हारे निकट आएगा। सच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन तेरे समीप है, तुझे पुकार रहा है परमेश्वर प्रभु। आप परमेश्वर प्रभु आज रात उनसे बातें करें परमेश्वर, उनकी समस्याओं का परमेश्वर सॉल्यूशन निकाले मेरे खुदा। प्रभु कोई भी प्रॉब्लम से उसको परमेश्वर सोल्व करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके निकट आए मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, आप हर एक जन से आज बात करें मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम विश्वास करते हैं आप जो परमेश्वर आपसे हमने मांगा है परमेश्वर, आप उसे पूरा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु आपने पूरा कर दिया प्रभु। आप आज परमेश्वर जब आपसे प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन उत्तर मांग रहे मेरे खुदा, उन्हें उत्तर दे परमेश्वर। प्रभु उनकी विनतियों को सुने परमेश्वर मेरे खुदा, दया करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपने हमारे लिए ये परमेश्वर अपना कीमती समय दिया और हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। पूरी रात्रि की रक्षा आपके हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को परमेश्वर मेरे खुदा आपके पवित्र
हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।